हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ अभी सब लोगों को दिखाया जाता है जो कि जाने के लिए रेडी थे और एक दूसरे से अलविदा कह रहे थे। मैं जो कि अभी बहुत इमोशनल थी क्योंकि उसके दोस्त यहाँ से जा रहे थे। वो मैक्स और मोना से हाथ मिलाते हुए कहती है, मैं सच में तुम लोगों को बहुत मिस करूँगी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग यहाँ आए, पर अब तुम जा रहे हो। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। मैक्स और मोना दोनों ही मैम को देखकर स्माइल करते हैं। मोना कहती है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगी। मैक्स कहता है, मैं भी। तुमसे मिलकर सच में बहुत मज़ा आया। यहाँ हमने जितने दिन बिताए सच में बहुत अमेजिंग थे और साथ ही हमने कुछ दोस्त भी बनाए। ऐसा कहकर वो विंग और वांग जी की तरफ देखता है। मैम भी स्माइल करती है। इधर विंग जो कि वांग जी के साथ खड़ा था, वो वांग जी से कहता है, लंचा कितना अच्छा था ना सब कुछ। हमने कितने सारे दोस्त बनाए, कितना मज़ा आया। और देखो अब ये सब ख़त्म हो रहा है। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। मुझे हमेशा ये दिन याद आएगा। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे था। सबके साथ इस तरह बॉनफायर के पास बैठना, गाना बजाना, एक दूसरे से बातें करना, सच में मुझे बहुत याद आएगा। वांग जी, तुम भी इस चीज़ को बहुत मिस करोगे ना? तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है जो कि कुछ भी नहीं कह रहा था। विंग कहता है, लंजा कुछ बोलो, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। वांग जी जो कि कुछ भी नहीं बोल रहा था, इनफैक्ट वो विंग की तरफ देख भी नहीं रहा था। विंग कहता है, लंजा क्या हुआ है, कुछ बोलो ना। वांग जी कहता है, कुछ नहीं विंग, मुझे लगता है मैं अपना कुछ सामान भूल गया, मैं लेने जाता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग कहता है, लंजा लंजा, पर वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग को समझ नहीं आता कि वांग जी को हुआ क्या है। जब से वांग जी कैंप में वापस आया था, उसने विंग से बिल्कुल बात नहीं की थी। उसने अपना सामान पैक किया, हर चीज़ की, पर विंग की तरफ ना देखा ना उससे बात की। विंग ने कितनी कोशिश की, पर वांग जी ने कुछ बोला ही नहीं। अभी भी वांग जी उसे इग्नोर कर कर चला गया। विंग कहता है, आखिर इसे हुआ क्या है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा कहकर विंग उसी डायरेक्शन में देखने लगता है जहाँ से वांग जी गया था। विंग को अब सच में वांग जी पर गुस्सा आ रहा था कि हुआ क्या है। विंग इससे पहले कुछ और सोच पाता या वांग जी के पीछे जा पाता। मोना और मैक्स विंग के पास आ चुके थे। विंग उन दोनों को देखता है। मैक्स कहते हैं, तुमसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा विंग, मैं तुम्हें सच में बहुत मिस करूँगा। मोना कहती है, मैं भी। विंग दोनों की तरफ स्माइल के साथ देखता और कहता है, मैं भी तुम दोनों को बहुत मिस करूँगा, हम फिर ज़रूर मिलेंगे। मैक्स कहता है, हाँ ज़रूर, हम फिर मिलेंगे। मोना कहती है, हाँ। ऐसे ही अब वो तीनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और बाकी सबसे मिलकर उन्हें भी बाय बोलते हैं। मोना और मैक्स वांग जी के पास भी जाते हैं, उसे भी बाय बोलते हैं। वांग जी उस समय बहुत मुस्कुराकर उनसे बात कर रहा था और उन्हें बाय बोल रहा था। विंग जब वो देखता है तो कहता है, इस वक्त तो ये मुझे ठीक लग रहा है, फिर इसे क्या हो गया है, ये क्या सिर्फ मेरे साथ ऐसा है? यही सब सोच रहा था। अब सबरे ही जाने लगते हैं। विंग और वांग जी जो कि एक ही जगह जाने वाले थे, इसलिए वो एक ही साथ थे। वो दोनों मैं के साथ ही कार में बैठकर जा रहे थे। वहाँ विंग जो कि वांग जी की तरफ ही देख रहा था, पर वांग जी विंग की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। इनफैक्ट वो खिड़की से बाहर देख रहा था। विंग कहता है, लंजा क्या हुआ तुम्हें, मेरी तरफ देखो ना, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? मैंने किया क्या? वांग जी कहता है, कुछ नहीं विंग, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। विंग कहता है, फिर तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे, ना ही तुम मुझसे बात कर रहे हो? वांग जी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा थक गया हूँ। तभी विंग कहता है, क्या? पर लंजा वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? मैं अभी थोड़ा शांति चाहता हूँ। विंग जो कि चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं कह पाता, वो सिर्फ इतना कहता है, ठीक है, और वांग जी की तरफ देखने लगता है। पर वांग जी अभी भी उसे नहीं देख रहा था। वांग जी का इस तरीके का बिहेवियर विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर वांग जी ने ये बिहेवियर पहले किया होता जब वो लोग यहाँ नहीं आए थे, तब विंग को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब विंग वांग जी को पसंद नहीं करता था और वो दोनों बस एक दूसरे को राइवल्स की तरह देखते थे। पर जब वो दोनों यहाँ आए, एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के समय बिताया, वो लोग कितने समय एक दूसरे के साथ बिताए, सारी चीज़ें बांटी, दोनों एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त बन गए। और अब वांग जी जब ऐसा बिहेव कर रहा है तो विंग को सच में बुरा लग रहा है, क्योंकि वो वांग जी को सच में अपना बहुत अच्छा दोस्त समझने लग गया था। लेकिन अब ऐसा बिहेवियर विंग को हर्ट कर रहा है। विंग अब कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप बस बैठ जाता है।
मैं जो कि आगे बैठी थी, पर वो विंग और वांग जी की कन्वर्सेशन को सुन रही थी। उसे भी लगा कि शायद दोनों के बीच कुछ हुआ है। मैं ऐसा सोच ही रही थी। कुछ देर बाद अब वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। मैं को यहाँ से दूसरी तरफ जाना था, इसलिए वो विंग और वांग जी से बाय कहती है और उन्हें कहती है कि वो अंकल आंटी को उसका हाय कहे। विंग कहता है ठीक है, अपना ख्याल रखना मैं कहती है ठीक है विंग से कहकर वो विंग को हक कर लेती है। विंग भी मैं को हक करता है। वांग जी इस वक्त विंग के वो तरफ देख रहा था। वो अपनी आँख को नैरो कर लेता है। मैं वांग जी के पास आकर उसे भी बाय कहती है। वांग जी कहता है अपना ख्याल रखना। मैं कहती हूँ। और वहाँ से चली जाती है। अब वांग जी और विंग साथ पैदल चल रहे थे। उनका घर बस पास ही में था, इसलिए वो लोग चल रहे थे। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था, पर वांग जी अभी भी विंग को नहीं देख रहा था। विंग जो कि सोचता है क्या उसे कहना चाहिए, पर विंग कुछ भी नहीं कहता है। ऐसे ही दोनों चलते चलते फाइनली अब अपने घर पहुंच जाते हैं। विंग अब अंदर आता है, कहता है अंकल आंट हम आ चुके हैं। अंकल आंट। विंग ऐसे कहकर अंकल और आंट को बुला रहा था। कुछ ही देर में आंट ल्यू और अंकल चिम बाहर आ जाते हैं। दोनों ही बाहर आते हैं। दोनों फुल्ली रेडी थे। विंग उन दोनों को देखता है और कहता है अंकल आंट। आंट ल्यू विंग और वांग जी को देखकर कहती है विंग वांग जी तुम दोनों आ गए। तभी अंकल चिम कहते हैं तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए, तुम दोनों तो 2 दिन के कैंपेन पे गए थे ना। विंग कहता है हाँ अंकल, पर क्या करें हमारे जो दोस्त थे उन्हें जल्दी ही जाना पड़ गया, इसलिए हमारा ट्रिप बस 1 ही दिन चला। तभी आंट ल्यू कहती है ओह मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों आ रहे हो, मैंने तो कुछ बनाया भी नहीं। मैं ऐसा करती हूँ पहले कुछ बना देती हूँ। तभी विंग कहता है आंट रुकिए, आप क्या कर रही हैं, आपको कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं और लंजा खाकर आए हैं, क्यों लंजा। वांग जी कहता है तभी विंग कहता है आप ये बताइए आप दोनों क्या कहीं जा रहे हैं। तभी अंकल चिम कहते हैं हाँ विंग आज हमारी फ्रेंड की बेटी की शादी है, हमें वहाँ जाना है, अगर हम नहीं गए तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। तो ओह क्या सच में। तभी वांग जी कहता है फिर तो आपको जाना चाहिए अंकल। आंट ल्यू कहती है पर हम तुम दोनों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तभी वांग जी कहता है आप लोग जाइए, हम लोग कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, हम अकेले रह सकते हैं, आप लोग जाइए, आपके दोस्त की बेटी की शादी है, आपको वहाँ होना चाहिए। विंग कहता है हाँ लिंजा ने बिल्कुल सही कहा, आप जाइए आंट, हम दोनों अपना ख्याल रख सकते हैं। आंट जो कहती है ठीक है, पर फिर भी क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ। विंग कहता नहीं मैंने कहा ना हम लोग खा कर आए हैं। आंट लोग कहती ठीक है, फिर भी अगर तुम्हें भूख लगे तो स्नैक्स रखे हैं तुम वो खा लेना, ठीक है। विंग कहता है हाँ ठीक है, आप लोग जाइए, आप लोगों को लेट हो जाएगा। तभी आंट लोग कहती है अंकल चिम कहते हैं हाँ लोग चलो जल्दी। आंट लोग कहती है चलिए। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। विंग और वांग जी उन्हें बाय बोलते हैं और फिर वांग जी वहाँ से सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। बिना विंग को बोले ही वो चला जाता है। विंग जो कि उस तरफ देखकर कहता है लंजा, पर वांग जी नहीं सुनता, वो चला जाता है। विंग कहता है इसे क्या हुआ है। विंग और वो भी थोड़ी देर बाद रूम में आ जाता है। वांग जी जो कि नहाने के लिए जा रहा था। विंग कहता है लंजा मेरी बात सुनो। तभी वांग जी कहता है मैं नहाने जा रहा हूँ विंग। ऐसा कहकर वो बाथरूम में चला जाता है और विंग की एक भी बात नहीं सुनता। विंग कहता है इसे क्या हुआ है, ये मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वांग जी का ऐसा बिहेव। विंग अब थोड़ी देर उसी रूम में बैठता है और वांग जी का वेट करता रहता है। कुछ समय बाद वांग जी नहा कर आता है। वांग जी को आता देखकर विंग उसकी तरफ देखता है। वो कुछ कहने ही जा रहा था, तभी वांग जी कहता है मैंने नहा लिया है, तुम भी जल्दी नहा लो, रात हो चुकी है, हमें सोना भी है। ऐसे कहकर वांग जी अपना फ़ोन उठाता है और बाहर जाने लगता है। विंग कहता है अब तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता है मुझे मॉम को कॉल करना है। ऐसे कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि वांग जी को ही ज़्यादा देख रहा था, विंग उसे अब फिर से बुरा लगता है वांग जी के इस बिहेवियर से, पर वो कुछ भी नहीं कहता। वो अब अपने कपड़े लेता है और फ्रेश होने चला जाता है। वांग जी जो कि बाहर आता है और गहरी गहरी सांस लेने लगता है। वो आंखें बंद करता है और आंखें बंद करने के बाद उसे वही मंज़र याद आने लगता है जो उसने सुबह देखा था। विंग
एक गर्ल को किस कर रहा है। वो मंजर वांग जी के दिमाग से जा ही नहीं रहा। उसे बार बार वो सीन याद कर कर गुस्सा आ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो विंग से इसी वजह से बात नहीं कर रहा था। वांग जी बाहर आकर कहने लगता है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, विंग कुछ भी करे फिर मुझे इतना क्यों हर्ट हो रहा है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है। तभी उसे कल रात की बात याद आ रही है जब उसके और विंग के बीच में किस हुआ था। वांग जी कहता है, पर मैंने भी तो विंग को किस किया था, विंग को किस करने वाला उससे पहले मैं हूँ, विंग पर मेरा हक है, वो लड़की विंग को किस नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वांग जी जो कि गुस्सा करने लगता है। अब कुछ समय बाद विंग भी फ्रेश होकर आ जाता है। वो देखता है कि वांग जी बुक पढ़ रहा है। विंग वांग जी के पास जाकर कहता है, तुम क्या पढ़ रहे हो। वांग जी कहता है, मैं बस एक नॉवल पढ़ रहा था। विंग कहता है, क्या मैं भी देखूं। वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, मैं पढ़ लूँगा, फिर तुम ले लेना, बस थोड़ा सा ही बाकी है। विंग कहता है, वाह लंचा, मैं कुछ कहना चाहता था। अभी वांग जी कहता है, मुझे लगता है रात बहुत हो चुकी है, सो जाना चाहिए। ऐसे कहकर वांग जी उठकर जाने लगता है। विंग कहता है, लंचा। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग, जाकर सो जाओ, क्या तुम अभी भी थके नहीं हो, तुम्हें इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, जाओ जाकर सो जाओ। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा, वांग जी के ये बार बार उसे इग्नोर करने से। इसीलिए विंग सीधा वांग जी के पास चला जाता है। वांग जी जो कि अपनी बुक को रखता है और पीछे की तरफ मुड़ता है, लेकिन पीछे विंग था। विंग को देखकर वांग जी चौंक जाता है और कहता है, तुम। तभी विंग कहता है, तुम्हें क्या हुआ है लंचा, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ, तुम सुबह से मुझे इग्नोर किए जा रहे हो, मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हो, मुझे अच्छे से जवाब नहीं दे रहे हो, आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, क्या मैंने कुछ किया है, अगर मैंने कुछ किया है या मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, पर मुझसे ऐसा बिहेव मत करो। मुझे तो लगा था हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तुम फिर से वही वांग जी जैसे बिहेव कर रहे हो जो मुझे पसंद नहीं था। तुम्हें क्या हो गया लंजा। तभी वांग जी कहता है, विंग मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तुम गलत समझ रहे हो, जाओ जाकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। ऐसे कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, नहीं, तुम्हें बताना होगा, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। वांग जी कहता है, विंग मेरा हाथ छोड़ो। विंग कहता है, नहीं छोड़ूंगा, मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है, बताओ मुझे। वांग जी कहता है, विंग मैंने कहा ना, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। विंग जो कि वांग जी के और करीब आता है और कहता है, नहीं छोड़ूंगा, पहले मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है। वांग जी कहता है, विंग तुम पछताओगे। विंग कहता है, मैं नहीं पछताऊंगा, तुम्हें बताना होगा आखिर हुआ क्या है, तुम मुझसे ऐसा बिहेव नहीं कर सकते, ना ही मुझे इग्नोर कर सकते हो, बताओ मुझे। वांग जी कहता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ विंग। विंग कहता है, अच्छा तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम क्या करोगे, बताओ क्या करोगे तुम। वांग जी कहता है, विंग छोड़ो मुझे। विंग कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा, बताओ मुझे आखिर हुआ क्या है, तुम सुबह से ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, बताओ मुझे, बताओ। ऐसा कहकर वो वांग जी को पकड़कर खींचने लगता है। अब वांग जी जो कि खुद को हैंडल नहीं कर पाता, वो सीधा ही विंग को वॉल पे पुश कर देता है। विंग जिसकी पीठ सीधा ही वॉल से जाकर टकराती है, उसे दर्द होता है। वो कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो। वो इससे पहले कुछ और कहता, वांग जी सीधा ही उसके लिप्स पर अटैक कर देता है, उसे बहुत पैशनेटली किस करने लग जाता है, बहुत डीपली किस के दौरान उसके लिप्स पर बाइट भी करने लग जाता है और उसने विंग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली होल्ड किया होता है। विंग वांग जी के इस एक्शन से चौंक जाता है, वो वांग जी को खुद से दूर करने लगता है, पर वांग जी जो कि बिल्कुल भी दूर नहीं हो रहा था, उसने विंग का फिस्ट पकड़ लिया था और उसे और अपने करीब लेकर आ रहा था और उसे और डीपली और पैशनेटली किस किया जा रहा था, जिसके दौरान वो उस सीन को याद कर रहा था जब वांग जी विंग उस गर्ल को किस कर रहा था और वो सीन वांग जी को और गुस्सा दिला रहा था, जिसकी वजह से वो विंग को और डीपली किस कर रहा था, बाइट कर रहा था। विंग के लिप्स से ब्लड निकलने लग गए थे और उस ब्लड का टेस्ट दोनों के माउथ में जा रहा था। विंग जो कि वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी है कि वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था।
उसे इतना ज़्यादा रफली, इतना ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहा था कि विंग की आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। वांग जी ने विंग के बालों से भी उसे कसकर पकड़ लिया था और उसे अपनी तरफ और पुश किए जा रहा था। ये किस वांग जी बहुत देर तक करता है, बहुत देर तक, बहुत पैशनेटली। आधे घंटे तक वांग जी विंग को किस करते रहा। आधे घंटे के बाद जब उसने विंग को छोड़ा, विंग बहुत गहरी सांसें ले रहा था, बहुत गहरी गहरी। उसे तो एक पल के लगा था कि वो बेहोश हो जाएगा और वो बेहोश होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन तभी वांग जी ने उसे छोड़ दिया। विंग इतनी गहरी सांस ले रहा था, वो सीधा वॉल पर लीन हो गया था और बस गहरी गहरी सांसें लिया जा रहा था। उसके लिप्स से जगह जगह से ब्लीडिंग हो रही थी, जिस पर वांग जी ने बहुत बेरहमी से बाइट किया था। उसके हेयर्स भी मसी हो गए थे, फेस पर खूब सारा पसीने था। वांग जी विंग को देख रहा था, वो भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग जो कि अपनी आंखों को बंद किए हुए था, वो अब जाकर अपनी आंखों को खोलता है और वांग जी की तरफ देखता है अपनी उस वीक आइज से। विंग जो कि कहते हैं लंजा। तभी वांग जी उसे फिर से अपनी तरफ खींच लेता है और उसे फिर से किस करने लग जाता है। फिर से वो भी उसी पैशनेटी के साथ जो कि वांग जी विंग को इतनी देर से कर रहा था, उसी पैशन के साथ फिर से विंग, जिसने वांग जी की शोल्डर को टाइटली होल्ड कर लिया था, क्योंकि विंग अभी भी वांग जी के इतने ज़्यादा रफ किस से छूटा था, उसमें जैसे जान ही ख़त्म हो गई थी और वांग जी ने फिर से उसे खींच लिया। उसके अंदर जान ही नहीं बची थी वांग जी को दूर हटाने की। वांग जी किस करते करते ही विंग को बेड की तरफ ले जाता है और उसे बेड पर फेंक देता है, उसके ऊपर आ जाता है और उसे फिर से किस करने लगता है। उसके दोनों हाथों को बेड पर पिन कर देता है और उसे बहुत डीपली किस करता रहता है। वो भी किस बहुत लॉन्ग चलता है और वांग जी विंग को छोड़ता है। छोड़ते ही उसने विंग और अपने फोरहेड को टच कर लिया था, एक दूसरे से सटा लिया था। विंग जो कि गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वांग जी सीधा विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग कहता है लंजा। तो वांग जी कहता है विंग वांग जी कहता है तुम सिर्फ मेरे हो विंग, सिर्फ मेरे हो। मैं किसी और को तुम्हें नहीं सौंप सकता, किसी और को ये मौका नहीं दे सकता कि वो तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाए। तुम सिर्फ मेरे। विंग ये सब सुनता है और बड़ी बड़ी आंखों के साथ वांग जी की तरफ देखने लगता है और वांग जी फिर से विंग को किस करने लग जाता है। फिर से इस बार विंग भी वांग जी को रिस्पॉन्स कर रहा था। किस के बाद वांग जी सीधा विंग के नेक में चला जाता है और वहाँ पर उसे जोरदार बाइट करता है, जिससे विंग चीखता है और कहता है लंचा। तभी वांग जी वहाँ पर उसे सक करने लगता है और लिक करने लगता है। साथ में विंग ने जो शर्ट पहनी थी उसे भी अनबटन करने लगता है। वो धीरे धीरे विंग की शर्ट के सारे बटनों को खोल रहा था और जब उसने विंग के सारे बटनों को खोल दिया, फिर विंग की चेस्ट विजिबल होने लग गई और वांग जी वहाँ पर अपने हाथों को फिराने लग गया। विंग की बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन सी दौड़ गई वांग जी के टच से। विंग वांग जी के शोल्डर को टाइटली होल्ड करते हुए कहता है लंचा नहीं। तभी वांग जी कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, और मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा। विंग कहता है लंचा से कहकर वो विंग के नेक को सक लिक और बाइट करने लगता है। विंग बस मौन के जा रहा था और कह रहा था लंचा नहीं, पर वांग जी जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी जो कि अब धीरे धीरे विंग के जस्ट पर आ गया था और वहाँ पर उसे लिक करने लग गया था, सक करने लग गया था और अपने बाइट मार्क छोड़ने लग गया था, अपने लब बाइट छोड़ने लग गया था। विंग जो कि एक अलग ही प्लेजर में खोता जा रहा था। वांग जी अब विंग के पूरे चेस्ट पर किस करता है, उसके निप्पल्स को लिक करता है, सक करता है, बाइट करता है और विंग बस मौन किए जा रहा था। वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को बेड से पिन करके रखा हुआ था। अब वो धीरे धीरे विंग के बेली पर आ रहा था, वहाँ पर उसे सक करता है, लिक करता है, बाइट करता है और धीरे धीरे वो विंग के लोअर एरिया पर आ चुका था। वो वहाँ विंग के ट्राउज़र पैंट को देखता है और एक नज़र विंग को देखता है, फिर वो एक झटके में विंग की पैंट को निकाल देता है। विंग
जो ये नोटिस करता है कि वांग जी ने क्या किया है, वो खुद को छुपाने लगता है और कहता है लंजा। पर वांग जी जो कि विंग के ऊपर आ जाता है, उसे किस करने लग जाता है और किस के दौरान ही वो अपनी शर्ट भी उतार देता है और विंग को उसकी कमर से टाइटली और अपनी तरफ खींच लेता है और उससे पैशनेटली किस करने लग जाता है। किसके पास वो विंग की एयर के पास आकर कहता है मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आई लव यू विंग, आई लव यू। विंग जब ये सुनता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और ये कहता है विंग मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें नहीं खो सकता, बिल्कुल भी नहीं। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।